मोहसिन दावड़, आप मुख्तसर प्लीज मुख्तसर, आई हैव टू गो फॉर लेजिस्लेशन। ऐसे फिर जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, पुख्तूनख्वा इज अंडर अटैक और आप हमें इस चीज को मुख्तसर करने का कह रहे हैं। इसका ये तो मकसद है कि मिसाल इस चीज की कोई मानी ही नहीं है इस पार्लियामान में और इस मुल्क में। वहां पर दहशतगर्दों ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है और आप यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि मुख्तसर कर लें। वहां पर चीफ विप भी आए, वो भी हमें कह रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा दोस्त बोल सकें, तमाम सेनेटर्स। ठीक है, लेकिन ये इशू आप इस पे अंदाजा लगा लें। 3 दिन पहले मिरानशाह में मेरे गांव में एक खुदकश हमला हुआ, उसमें हमारी एक अजीज शहीद हुए। कल मिरानशाह में एक दूसरा खुदकश हमला हुआ, वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हुआ। 2 दिन पहले लकी मरवत के एक पुलिस स्टेशन पर रात को तालिबान ने हमला किया और वहां पर 4 पुलिस वालों को उसमें शहीद किया। और आज सुबह वाना में एक और हमला हुआ और जितना भी पुलिस स्टेशन का ये जो वाना में हुआ, जनाब स्पीकर, ये वाना सिटी में हुआ। वाना सिटी पुलिस स्टेशन में यह हमला हुआ और जितना भी हमला था उन सबको उन्होंने सरेंडर किया। वहां से जितना भी असला था वो भी अपने साथ ले गए। तो जनाब स्पीकर, टेक ओवर और किस तरह होता है? ये टेक ओवर है कि तालिबानों ने खैबर पख्तूनख्वा पर टेक ओवर कर लिया। और मैं एक चीज यहां पर रिपीट करना चाहूंगा, हमारे कल साबिका वजीर आजम साहब ने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि हम रिजीम चेंज, मैं सियासत नहीं खेलना चाहता, लेकिन वही वजीर आजम था जिन्होंने कहा था कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर टेक ओवर कर लिया, उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। मसला ये नहीं है कि वहां पर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है, मसला ये है कि हम अभी तक उस डिनाइल से उस चीज को फेस कर रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब मैं बड़े माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि हम अभी तक कंफ्यूज हैं। चंद दिन पहले यहां पर हमारे वफाकी वजीर साहब ने कहा था कि अफगानिस्तान में सारे अफगान वो मिलकर लड़े और मिलकर ही उन्होंने जंग जीती है। अगर यही अब तक हमारी अप्रोच है, यही अब तक अगर हमारी अप्रोच है, तो हम दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते, ना ही हम दहशतगर्दी का खात्मा कर सकते हैं। जिन जिन लोगों ने अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर को सेलिब्रेट किया था, वो सब आज की सूरत हाल के जिम्मेदार है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हम यहाँ से शादियाने बजा रहे थे, यहाँ से हम लोग अपने सहाफियों को वहां पर भेज रहे थे कि आप लोग सेलिब्रेट करें। जिन जिन लोगों ने भी उस काबुल के टेक ओवर को सेलिब्रेट किया है, आज हमारे वो मुजरिम है। आज जो हमारे जो खून बह रहा है, उन लोगों के हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं। तो वो इन सबको इस चीज का जिम्मेदार हमें ठहराना होगा और जिम्मेदार ठहराए बगैर इस मसले का हम हल नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज, ये जो मुज़ाकरात के नाम पर इन तालिबान को वापस स्वात से लेकर वजीरिस्तान तक बसाया गया, जो जो लोग उसमें मुलविस थे, जिन जिन लोगों ने भी फैसिलिटेट किया, जिन जिन फौजी जर्नलों ने इस चीज को फैसिलिटेट किया, उन सबको भी हमें कटहरे में खड़ा करना होगा और उन सब का एहतसाब किए बगैर हम मसले का हल नहीं निकाल सकते। हमारी अफगान पॉलिसी अभी तक उसी 40 साल से जो अफगान पॉलिसी हमारी रही है, अभी तक उसी का तसलसल है। तो उस अफगान पॉलिसी को ठीक किए बगैर हम यहाँ पर ना अमन ला सकते हैं, ना हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं, और ना ये इस तरह के कंफ्यूज सिग्नल से हम आए दिन अपने सियासी वर्कर्स को, अपने जवानों को और अपने पुलिस अपने उसको हम मरवाते रहेंगे और मसला ठीक नहीं होगा। इस चीज पर एक सीरियस डिबेट की जरूरत है, लेकिन मेरे ख्याल में वो सीरियसनेस आज हमें नजर नहीं आ रही। और देखिए एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट। मोहम्मद ताहिर बिजेंजो साहिब। ओके, दावड़ साहब प्लीज कंक्लूड करिए। मोहसिन दावड़। 2 दिन हमारा बनुका सीटीडी पुलिस स्टेशन जो कैंट के अंदर है, जो कि कैंट के अंदर है, वो उसको उन्होंने हॉस्टेज बनाए रखा था। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की मीडिया में उस जितनी अटेंशन उस चीज को दी गई थी जितना सीरियस वो मसला था। प्रिंट मीडिया भी हमने देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी देखा, और पाकिस्तान की सियासी क़यादत का जो रद्द अमल था उस पर वो भी हमने देखा कि मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पर जब तक आग लगी हो, कोई किसी को कोई परवाह नहीं, लेकिन ये आग, मैं अगेन बताता हूं कि ये आग लड़केगी नहीं, ये अटक पार जाएगी। थैंक यू।